शहीदों की बेहुरमती कैसे कर सकते हैं? मेरे बूढ़े बाप ने पाकिस्तान नहीं छोड़ा, मेरे वालिदैन ने पाकिस्तान नहीं छोड़ा, मैंने पाकिस्तान नहीं छोड़ा। मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, मुझे इंसाफ दिया जाए, मुझे इलेक्शन लड़ने दिया जाए, मुझे अरेस्ट ना किया जाए। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मैं ना जो पाकिस्तान के अंदर हमें फ्रेम किया गया पीटीआई को, मैं उसकी माफी मांगती हूँ। मेरी अनाप कुछ नहीं है, मेरी अनाप बहुत छोटी है, पाकिस्तान बहुत बड़ा है। पाकिस्तान है तो हम हैं। और ये मीडिया के सामने मैं कह रही हूँ, पीएमएलएन वाले ये चाहते ना कि हमारी कोई लड़ाई है किसी फौज से, पाकिस्तानी की फौज से, तो सड़ो मरो जलो। पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। ये हम आपको मौका नहीं होने देंगे कि हमारी कोई लड़ाई नहीं है इदारों से। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान फौज है तो हम हैं। और ये इलेक्शन के जरिए मैं आपको हराऊंगी। डेरा गाजी खान को मैं जवाब दूंगी इलेक्शन के जरिए। आप और आप मेरी जबानबंदी करेंगे और आप कहेंगे कि मैं वोट भी ना डाल सकूं और मैं इलेक्शन भी ना लड़ सकूं। अगर आप 9 मई की मजम्मत कराना चाहते तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। 9 मई की मजम्मत, मेरा भाई जावेद आलम शहीद 9/11 के बाद वॉर और टेरर के अंदर शहीद हो चुका है। मैं शहीद की बहन हूँ, 5 फुट 10 इंच का था जावेद आलम वजीर शहीद का। जाओ जाके उसकी कब्र वजीरिस्तान में देखो, 6 फुट से ज्यादा की, क्योंकि उसके हाथ जब इस तरह स्टिफ हो गए थे तो वो नीचे वापस नहीं आते थे। हम शहीदों का जो है मैंने उठाई हुई अपने भाई की लाश। हम शहीदों की बेहुरमती कैसे कर सकते हैं? आमिन है। इसलिए ये कोई बात नहीं कि इलेक्शन वाले दिन की मजम्मत या फलाने वाले दिन की मजम्मत है। पाकिस्तान के लिए हमारी जान अना कुर्बान, हमारी जिंदगी कुर्बान। मेरा एक भाई शहीद हो चुका है, मैं हाजिर हूं, मैं बैठी हुई हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं भागूंगी। न मेरा लंदन में घर है, न मेरा किसी और मुल्क के अंदर घर है। पाकिस्तान के शहरी हूँ, सबज पासपोर्ट के ऊपर और सबज झंडे के ऊपर, पाकिस्तान के झंडे के ऊपर मेरा फखर है। ये फखर मुझसे कोई नहीं छीन सकता, ये कोई मुझसे मेरा हक नहीं ले सकता। मैं पेशावर हाई कोर्ट से अपना इंसान। थोड़ा सा तेज बोले क्योंकि मोबाइल पर है। मैम क्या कहेंगे, आज आप यहाँ पर किस टाइम आई, बेल के लिए आई? अभी तक आपकी बेल नहीं हुई, दरखास्त दायर हो गई है। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग मेरी बात जो है मेरे वर्कर्स तक, मेरे लोगों तक और पाकिस्तानियों तक आप पहुँचा रहे हैं। इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी है और ये वो इलेक्शन है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ या मैं कोई जंग लड़ रही हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी होने के नाते, एक पढ़ी लिखी बैकग्राउंड होने के नाते सरदारों का मुकाबला किया, मैंने फ्यूडल्स का मुकाबला किया है। मैंने 2018 में जो है वो फ्यूडल्स को हराया और मैं एक नजरिए के ऊपर आई हूँ। ये मेरा राइट है कि मुझे इलेक्शन लड़ने दे दिया जाए। मेरे जो वो थे इलेक्शन के नॉमिनेशन पेपर्स थे, वो तो एक अलग जंग थी कि नॉमिनेशन पेपर्स पहले मेरे एक्सेप्ट नहीं हो रहे थे। फिर मैंने नॉमिनेशन पेपर जाके जमा कराए, मेरे जो प्रपोजर और सेकेंडर थी वो खवातीन थी, उनको अरेस्ट किया गया। फिर जिस वहाँ पे मैं यूं समझिए कि इलेक्शन कमीशन का जो पूरा एक ऑफिस था डेरा गाजी खान में, वो पूरा का पूरा यरगमाल हो चुका था। मैंने उस वक्त भी कहा कि उस खवातीन को, मेरी प्रपोजर सेकेंडर को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये खवातीन है डेरा गाजी खान में, इन्होंने हिम्मत की इतने मुश्किल में कि वो मेरी प्रपोजर और सेकेंडर बनी है। उसके बाद किसी ग्राउंड पे, पीओ ग्राउंड पे जो है मेरे नॉमिनेशन पेपर जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं एन 185 डेरा गाजी खान से। और मैंने तब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को और मैंने चीफ जस्टिस साहब को और मैंने पाकिस्तान के तमाम इदारों को अपील की कि मेरा हक है कि मैं इलेक्शन लड़ूं। मैं पाकिस्तान की शहरी हूं, मैंने पाकिस्तान में कभी कोई कानून नहीं तोड़ा, मैंने तो कभी ट्रैफिक का सिग्नल भी जिंदगी में नहीं तोड़ा। और अपने दौरे हुकूमत में मैंने 38 महीनों में जिस तरीके से डेरा गाजी खान को मैंने जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया, कभी किसी ने इतना रिकॉर्ड काम नहीं कराया कि मैंने डेरा गाजी खान में 38 महीनों में 4.5 बिलियन का मैंने कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बनवाया, 4.3 बिलियन का मैंने मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बनवाया, मैंने वहां पे खवातीन के लिए पार्क बनवाया, पहले खवातीन की वुमेन यूनिवर्सिटी बनाई। तो मेरा राइट है कि मैं दोबारा से इलेक्शन लड़ूं। लेकिन मेरे नॉमिनेशन पेपर जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए, वो अब ट्राइब्यूनल में गए और ट्राइब्यूनल के अंदर मेरी पीओ ग्राउंड थी कि मैं कोर्ट के अंदर सरेंडर करूं। मैं पाकिस्तान की एक शहरी हूं और मैं पाकिस्तान के आईन के ऊपर, कानून के तौर पर, कानून के ऊपर मैं बिल्कुल बिलीव करती हूं। और मैंने कोर्ट में आकर यहाँ पे पेशावर हाई कोर्ट में मैंने आके सरेंडर किया। मैं सुबह 8 बजे से अपने वकला के साथ आई हूँ। वैसे तो पंजाब में कोई ऐसा शायद थाना नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे मेरे खिलाफ कोई FIR ना की गई हो। और मैं यहाँ पे अपने हाई कोर्ट से इंसाफ लेने के लिए आई हूँ, क्योंकि आप कहते हैं कि इंसाफ जो है वो यही है कि आपके ऊपर कोई FIR भी है, चाहे वो नाजायज है, सबको पता है कि वो सियासी है, सबको पता है कि वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, सबको पता है कि वो हम इलेक्शन से रोकने की कोशिश हो रही है। इसके बावजूद भी मैंने अपने कानून की और आइन की पासदारी की और मैंने
پشاور ہائی کورٹ کے اندر آج آ کے سرنڈر کیا. میں صبح 8 بجے سے یہاں پہ آئی ہوئی ہوں, لیکن میری بیل لگی ہوئی ہے, میں نے مچل کے جمع کرا دیے ہیں. لیکن اس کے میں رجسٹری آفس یہاں پہ گئی ہوں اور باقاعدہ میں نے کہ میرے وکیل وہاں پہ گئے کہ مجھے جو ہے یہاں سے عدالت سے ریلیف دیا جائے. لیکن صبح سے لے کر ابھی تک آپ کے سامنے کہ رات ہو گئی ہے. جج صاحب میرا خیال ہے کہ شاید اسلام آباد کسی کمیشن کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں یا میٹنگ کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں. رجسٹرار صاحب کو بھی میں نے یہ فرمایا ہے کہ دیکھیں, جب میں قانون کی پاسداری کر رہی ہوں, جب میں قانون کے اوپر عمل کر رہی ہوں, اور میں آپ کو کورٹ آف لاء کے اندر خود آئی ہوں, اور یہ میرا رائٹ ہے کہ مجھے جو ہے پروٹیکٹیو بیل دی جائے, مجھے ٹرانزٹ بیل دی جائے, تاکہ پی او گراؤنڈ کے اوپر جو میری ریجیکشن کی گئی ہے وہ جو ہے مجھے جو ہے وہ الیکشن لڑنے دے دیا جائے. میں یہاں پہ آئی ہوں, لیکن ابھی تک جج صاحبان یہاں پہ نہیں ہے. اور میری اس وقت میڈیا کے لحاظ سے میں اپیل ہے, میں اس وقت جتنے بھی وکلاء ہیں, میں آپ کی کورٹ کی عزت کی خاطر آپ کو کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں, یہاں سے صبح یہی ہائی کورٹ سے جو ہے وہ ایمان طاہر کو اٹھایا گیا ہے, اور ابھی ساری فورس باہر کھڑی ہوئی ہے مجھے اریسٹ کرنے کے لیے. جب میں خود کورٹ کے اندر پیش ہو رہی ہوں, جب میں خود آ کے سرنڈر کر رہی ہوں, لیکن میں نے کوئی جرم کیا ہی نہیں ہے, میں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے, اور میں نظریے کو اوپر کھڑی ہوں. میں صرف الیکشن لڑنا چاہتی ہوں, اور میرا حق ہے کہ میں ڈیرہ غازی خان کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کروں. مجھے انصاف دیا جائے. وکلاء سے بھی میری اپیل ہے, میری بار روم سے بھی میری اپیل ہے, میری جج سے بھی, جج صاحب سے, میری چیف جسٹس جو ہے پشاور ہائی کورٹ سے بھی اپیل ہے کہ آپ لوگوں نے ایک رول آف لاء کی عزت رکھی ہے. میں انصاف لینے کے لیے یہاں پہ آیا, مجھے انصاف دیں, مجھے بیل دیں, اور ان کو آپ جتنے بھی یہاں پہ باہر فورسز کھڑی ہیں ان کو آپ یہ آرڈر کریں کہ جب انصاف لینے کے لیے کوئی یہاں پہ بہن بیٹی آتی ہے تو اس کو اریسٹ نہ کیا جائے, بلکہ اپنے علاقوں میں جانے دے دیا جائے, تاکہ وہ جو بھی ڈیو پروسیس کرے اپنے الیکشن کے لحاظ سے وہ کام کرے. میم کیا کہیں گی پشاور ہائی کورٹ